NH2 पे जो ये पुल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आइए, कुछ स्टाफ लोग यहाँ पे मिले हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब कौन से स्टाफ, आइए थोड़ा सा नजदीक आइए। अब कौन से स्टाफ हुए सर? हम यहाँ पे VRC कंस्ट्रक्शन को NHAI ने ये काम दिया है। VRC जी जी। तो हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन हमने यहाँ पे 550 करोड़ 52 करोड़ का काम लिया हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दिनेश कुमार सिंह नाम है। तो क्या आप जो VRC कंपनी उसी के एम्प्लॉय हैं, ठेकेदार हैं सर? हम एम्प्लॉय हैं उसके। एम्प्लॉय हैं। हाँ, एक सवाल सर, पहला सवाल सर, कि बिहार में सर लगातार पुल गिर रहे हैं, धाराशायी हो रहे हैं सर, क्या वजह है? अगर अब बताने का प्रयास करेंगे सर। देखिए, बिहार के दूसरे पुलों में जहां हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, वहां हमारा बताने का इसलिए फर्ज नहीं बनता है क्योंकि हमें उसके बारे में डिटेल पता नहीं है। सर अपने पुल के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देंगे सर? अपने पुल के बारे में जो भी चाहिए आपको सारी पूरी कंप्लीट जानकारी हम दे सकते हैं। पहला जानकारी सर कि ये जो पिलर बने हुए हैं सर, उसकी गहराई कितने फीट अंदर गई है सर? देखिए, पहले अगर पिलर को आप जानना चाहते हो तो इसमें हम लोग 3 तरह के फाउंडेशन को यूज करते हैं। एक होता है पाइल फाउंडेशन, एक होता है वेल फाउंडेशन और एक होता है ओपन फाउंडेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग 2 तरह के फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेल केवल नदी में करते हैं और ये नदी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पथरीली जमीन है, तो यहाँ पे एक पाइल फाउंडेशन हमने किया है और एक ओपन फाउंडेशन किया है। जो पाइल फाउंडेशन किया है उसकी करीब करीब 25 मीटर उसकी डेप्थ है। लेकिन सर जहाँ तक जो मैं जानता हूँ सर कि जो भी पिलर जो नदी के अंदर जो जाते हैं उसको लगभग 60 मीटर जो उसकी होती है गहराई करके और उसका पिलर को तैयार करना होता है सर। देखिए, आपकी जानकारी हो सकती है, लेकिन एज ए इंजीनियर जो हम लोग पूरा डिजाइन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो इसका पहले हम इसके मिट्टी का सॉयल एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके हिसाब से हम इसका पता करते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कौन सा डिजाइन बढ़िया रहेगा और कितना डेप्थ तक हमको उसको जाना पड़ेगा। जहाँ सैंडी सॉयल होता है केवल और केवल वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा जाती है, अदरवाइज इसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एज पर डिजाइन पैरामीटर्स हम बात कर रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं यहाँ पे वो लागू नहीं होता है। वो नदी में लागू होता है सर? वो डिजाइन के ऊपर देता है। जो हम मिट्टी का चेकिंग करते हैं कि कितना डेप्थ तक कौन कौन सा मिट्टी है, उस मिट्टी के हिसाब से ही उसका डेप्थ का फाइनलाइज होता है। तो यहाँ पे पथरीली जमीन है, उतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्ड जमीन आ जाता है नीचे। हार्ड जमीन आ जाती है। इंजीनियर साहब जो है सर, इस पुल निर्माण में जो भी इंजीनियर साहब है, क्या सर वो पर डे आते हैं, विजिट करते हैं सर? सभी इंजीनियर्स का अपना टाइमिंग है। सभी लोग जो इंजीनियर्स मतलब चेकिंग की बात कर रहे हैं उस वो वाले, या हम लोग अपनी बात कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी? नहीं, गवर्नमेंट का जो इंजीनियर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन का पूरा देख रेख करते हैं, वो जांच में तो अलग से आते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंजीनियर है अपॉइंट है सर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ बस पे। वो लोग डेली आते हैं और जैसे जैसे जहाँ जहाँ चेकिंग होती है, जो कंप्लीशन होता है वहाँ पे आकर डेली चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसके सारे सेफ्टी नॉर्म्स चेक करते हैं। सेफ्टी नॉर्म्स चेक करने के बाद उसके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। पैरामीटर जब फुलफिल हो जाता है, लेवल्स चेक करते हैं। वो सब चीज़ें अचीव जब हो जाती हैं तब वो अलाउ करते हैं कि इसकी कॉन्क्रीट कीजिए या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। तो ये सारा प्रक्रिया तो पूरे बिहार के इंजीनियर, पूरे भारत के इंजीनियर करते होंगे सर? अब हम बिहार के इंजीनियर्स और इस इंजीनियर्स की तो बात क्यों करें, लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं उस प्रोजेक्ट पे ये नॉर्म्स 100%। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है सर? ये है 12 चट्टू चोरलाहा और औरंगाबाद टू चोरलाहा प्रोजेक्ट है, पैकेज 2। जी। आपको क्या लगता है सर, आपको आत्मविश्वास है सर कि ये पुल टिकाऊ होगा? ये अन्य पुल जो लगातार धराशायी हो रहे हैं सर, गिर रहे हैं लगातार, 7 पुल जो गिरे हैं अभी बिहार में, तो क्या इस पुल का स्थिति वैसी होगी सर, या फिर आप कॉन्फिडेंट है ये पुल टिकाऊ होंगे सर? ये पुल इतना टिकाऊ है कि जो इसकी लाइफ हमने डिसाइड की है उससे पहले इसके अंदर एक खरोच भी कितनी लाइफ डिसाइड किया है, कितनी वर्ष सर? देखिए, कम से कम 25 वर्ष इसमें कुछ नहीं होने वाला है। एक पुल दिखाइए थोड़ा सा, वहाँ पुल दिखाइए थोड़ा सा, उधर कैमरामैन दिखाइए, वहाँ दिखाइए, वो पुल पुराने वाले पुल दिखाइए, इधर से आके दिखाइए, इधर से आके दिखाइए, वो पुराना पुल दिखाइए। अब इधर सर के पास थोड़ा दिखाइए, इधर दिखाइए। वो जो पुल बना हुआ सर, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वो पुल है सर, और उसका लाइफ जो लगभग सर 100 वर्ष पुराना, 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुकी है सर। वो पुल बिल्कुल है, इसका जो पिलर सर काफ़ी मजबूत है। आप अपने पुल का सर लगभग 25 वर्ष उम्र ही बता रहे हैं सर। ये मैंने उम्र नहीं बताया है, मैंने ये बताया है कि 25 वर्ष तक इसके अंदर एक खरोच नहीं आ सकता है। इसकी गारंटी लेते हैं हम लोग। गारंटी लेंगे आप सर? बिल्कुल लेंगे। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अगर किसी तरह का मामला हो जाएगा सर तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा सर।
देखिए मामला क्यों होगा, मामला गलत होगा तब होगा ना। इस पुल में किसी भी तरह का कोई अनियमितता नहीं बरती जा कोई रही है। अनियमितता हम बरतने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्म्स हैं और कैमरामैन हर नॉर्म्स को हम लोग फुलफिल करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे प्लानिंग इंजीनियर हैं मिस्टर विक्रम सिंह। सर से ही बात करते थोड़ा सा आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? सर विक्रम सिंह। सर आप कौन से पद पे हैं सर? मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ यहाँ पे। सर कंपनी के या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय? कंपनी के बीआरसी कंस्ट्रक्शन के। क्या क्या क्राइटेरिया से आप लोग फुलफिल कर रहे हैं सर इस पुल निर्माण में? पुल के निर्माण में इसका सारा जो भी निर्माण है, जो डिजाइन रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। डिजाइन पहले सारा डिजाइन वगैरह ड्राइंग सबमिट होती है, वो जब अप्रूव हो जाती है उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो क्या इस पुल का लाइफ कितने वर्ष होने वाली है सर? आप लोग जब इसमें काम कर रहे हैं सर, तो आप लोगों को तो पूरा आइडिया सर। क्या इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं सर? नहीं नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार क्यों होगा सर? तो बिहार में लगातार पुल क्यों गिर जा रहा है फिर सर? अब बिहार में जो गिर रहे हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये पुल टिकाऊ होगा सर? बिल्कुल टिकाऊ होगा। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं सर? कॉन्फिडेंस है, हम अपना काम की क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस है हमें। जिस क्वालिटी से हम काम करते हैं। तो सर एक कमी मुझे दिख रही है सर, ये जो आपको सारे रेड वगैरह जो पिलर में है सर, वो सारे जंग रोधक जंग लग गए हैं सर। अब ये बारिश का सीजन है, वो तो हम इसका जंग वो सैंड पेपर से वो करने के। जी जी थोड़ा सा इधर आइए, राहुल जी थोड़ा सा इधर आइए। ये आप कह सकते हैं कि ये जंग है, लेकिन ये जंग नहीं है। ये क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट के अंदर जब मॉइस्चर आता है तो कोई भी लोहा हो उस पर लाल रंग की एक परत जम जाती है। उस परत से बचने के लिए हम लोग इसको स्क्रैप करके पूरा घिसते हैं। घिसने के बाद फिर सीमेंट लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब जितने भी नॉर्म्स है सारे फुलफिल आप लोग कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कॉन्फिडेंट है कि ये 25 वर्ष तक पुल नहीं गिरेगी? इसमें एक खरोच नहीं आएगा। खरोच भी नहीं आएगा सर? नहीं। कितने साल टिकाऊ होगा सर? देखिए वो साल टिकाऊ होने के लिए 25 वर्ष की हम लोग गारंटी देते हैं। आगे ये हो सकता है 50 वर्ष भी चल जाए। एक कड़वा सवाल है सर। बिल्कुल। अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पुल 100 वर्ष से ऊपर टिक रहा है सर। तो सर हमारे जो बिहार में जो इंजीनियर है, चाहे जो भी ठेकेदार है, उनके द्वारा बनाया गया पुल आखिर 25 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन ऐसा क्यों हो रहा है सर? उसके बाद पुल गिर जा रहा है सर। देखिए कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ होता होगा तभी गिरता है, अदरवाइज अगर सारे नॉर्म्स को फुलफिल किया जाए तो ऐसा गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी तभी हो सकता है, और वो गलती के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा एकदम नॉर्मल सर, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पुल जो 100 साल से ऊपर टिक रही है, तो हमारे बिहार के जो इंजीनियर साहब हैं उनके द्वारा बनाया गया पुल आखिर 100 वर्ष क्यों नहीं टिक पा रहे हैं सर? ऐसा नहीं है कि सारे पुल नहीं टिक रहे हैं, कहीं किसी से गलती हो गई। 7 पुल का मतलब लगातार सर 1700 करोड़ के पुल भागलपुर में ढह गए हैं सर, अभी भी लगातार 7 पुल गिरे हैं सर। तो ये जो सारे बिहार के देश के जो टैक्स, जनता के टैक्स के पैसे उसी से तो बन रहा है सर। आपके भी टैक्स के पैसे होंगे, हमारे भी हैं, पूरे देश के जनता के टैक्स के पैसे से बन रहा है सर। तो जब तक ऐसे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा सर, तो आखिर पुल गिर कैसे जा रहा है सर? देखिए हमें उन पुलों के बारे में और बिहार गवर्नमेंट के बारे के काम के बारे में हमसे ना पूछिए, हमारे काम के बारे में पूछिए। हम अपने काम के बारे में हर चीज़ की गारंटी, नॉर्म्स, हर चीज़ बताएंगे। हम दूसरे के ऊपर कमेंट कर नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि हमें उसकी डेप्थ में कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट सर, ये जो अभी पिलर जो है सर, यहाँ पर थोड़ा सा ये कैमरामैन थोड़ा सा आइएगा, ये जो डिटेल्स इसका थोड़ा दिखा दीजिए सर मुझे। सर आप तो सर काफ़ी एक्सपीरियंस वाले। ये जो पिलर है सर, इस पिलर की आप लोग यहाँ पे कितनी मजबूत, जो हार्ड मिट्टी होता है मिलने के लिए, कितने फीट तक इसको आप लोग लेयर को अंदर ले गए सर? ये 25 मीटर गया। यहाँ पे हमने पाइलिंग किया हुआ है। पाइलिंग एक फाउंडेशन का तरीका है जी। नीचे उसमें हम लोग बोरिंग करते हैं, 1200 डाया का हम लोग उसके अंदर केस डालते हैं, उसकी कंक्रीट करते हैं। ऐसे ही इसके अंदर कहीं पे 8, कहीं पे 6, और डिजाइन के हिसाब से अलग अलग पाइल्स आती है। वो जब 25 मीटर प्लस 2 मीटर 27 मीटर ये नीचे गया हुआ है। ये जो टॉप दिख रहा है आपको सामने, जी जी, ये 27 मीटर नीचे तक है। 27 मीटर नीचे तक गया। हाँ जी। अब आइडिया भी पुल का उम्र उसी हिसाब से लगा रहे हैं, 25 से 27 वर्ष। नहीं, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल डिजाइन क्राइटेरिया पे इसका रिलेशन है। अच्छा ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इधर दिखाइए। आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो पूरे बिहार में लगातार जो आए दिन पुल गिर रहा है तो उसमें सुधार लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो देश के हैं, और जो देश के गरीब जनता है उनके सरकारी जो पुल बन रहे हैं वो सारे जनता के टैक्स के पैसे से सारे पुल वगैरह, सड़क वगैरह निर्माण हो रहा है।
तो इस तरह का लापरवाही इंजीनियर साहब के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और भ्रष्टाचार जो बिहार में काफी चरम सीमा पे काफी आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी कमी आना चाहिए और उसमें जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए। अगर कोई ठेकेदार चाहे इंजीनियर साहब जो भी है, अगर किसी पुल कंपनी पुल निर्माण में अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो उन पे कड़ी एक्शन करते हुए सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देना चाहिए। और जो ठेकेदार जिनका कंपनी है अगर अच्छे से काम नहीं कर, लापरवाही पूर्वक काम करके पुल को गिराने में सहयोग कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब मैं आप लोग का कहावत सुना देना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों जो बिहार में चल रही थी, एक डायलॉग था, आइए ना हमारे बिहार में कट्टा चला देंगे कपार में। लेकिन अभी क्या चल रही है कि आइए ना हमारे बिहार में पुले गिरा देंगे कपार में, यही चल रही है सर बिहार में। तो इसमें जो ही पुल में जो ही भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भी इंजीनियर साहब हैं, मेरा उनसे इंजीनियर साहब से खास करके नम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग जो इंजीनियर साहब है साहब कहलाते हैं, तो आप लोग अपने पद को गरिमा को रखते हुए अच्छे से जिम्मेवारी पूर्वक कार्य करने का प्रयास कीजिए। पैसे कमाने का जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन अच्छे से काम कीजिए। और जो हमारा बिहार राज्य जो इतना काफी पिछड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने में आप इंजीनियर साहब जो भी ठेकेदार साहब अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। आपको इसके लिए पूरे बिहार के साथ देश की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लेकिन कहीं भी अगर इंजीनियर साहब गलत पकड़ाते हैं और ठेकेदार साहब भ्रष्टाचारी करते हैं, पुल गिराने में अगर सहयोग करते हैं, दोनों लोग मिलकर लापरवाही करते हैं, तो उन लोग के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।